हेलो बच्चों, मैं सुस्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने व्याकरण वाटिका के चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन किया था। तो आज हम उसका प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, काले मोटे अक्षरों में लिखे पदों के विलोम द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुभम वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में बोला और लतिका विपक्ष में। पक्ष का विलोम है विपक्ष। व्यवसाय में तो कभी लाभ और कभी हानि चलती रहती है, तो हानि का विलोम शब्द है लाभ। हमें अपने वन संपदा का सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। तो सदुपयोग का विलोम शब्द है दुरुपयोग। कुछ लोग ईश्वर के साकार रूप को पूजते हैं, कुछ निराकार को। तो साकार का विलोम शब्द है निराकार। उपकार करके भूल जाओ और अपकार की कभी सोचो भी मत। तो उपकार का विलोम शब्द है अपकार। अब आते हैं नंबर 2 पे। नीचे लिखे शब्दों से ऐसे वाक्य बनाएं जिनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। गृह और ग्रह। राजेश द्वारा बनवाए गए नए घर का गृह प्रवेश आज है। और ग्रह का हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। जलज, आज जलज कीचड़ में खिलता है और जलद पानी लेकर आ रहे हैं। नीर और नीड। नीर का है जलप्रपात से गिरने वाला नीर स्वच्छ है, और नीड का चिड़ियों ने नीड का निर्माण दोबारा किया। तो ये सारे मैंने लिखा है, आप लोग कि कोई और भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। अब आते हैं नंबर 3 पे। निम्नलिखित शब्दों के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते हुए इन शब्दों से वाक्य बनाएं। इसका अंतर स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र का हमने वाक्य बनाया, अर्जुन ने अपना शस्त्र चला दिया। अस्त्र मतलब अर्जुन ने अपना अस्त्र चला दिया। अर्जुन का अस्त्र क्या था? तीर चला दिया। शस्त्र, राजा शस्त्र लिए शत्रुओं पर टूट पड़ा। सेकंड है अमूल्य। मनुष्य में परोपकार की भावना अमूल्य है। और बहुमूल्य, हीरा बहुमूल्य धातु है। ग्रंथ, रामायण एक ग्रंथ है, पुस्तक। हमारे गांव में पुस्तक मेला लगा है। अभिमान, माँ को अपने बेटे की अच्छाई पर अभिमान है। घमंड, घमंड के कारण खरगोश को हार का सामना करना पड़ा। अब आते हैं नंबर 4 पे। दिए गए शब्दों के अनेकार्थी रूप लिखिए। कनक का क्या होगा अनेकार्थी रूप? सोना और धतूरा। फल का खाने का फल और परिणाम। वार दिन और आक्रमण। कर हाथ टैक्स। हार हारना और गले का हार। उत्तर एक दिशा और जवाब। नीचे दिए गए वाक्यों नंबर 5 देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जो दूर की सोचे उसे कहते हैं दूरदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जिसको पाना सरल हो सुलभ। जो कभी न मरी अमर। अब आते हैं नंबर 6 पे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चंद्रमा का पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है? यहाँ दिया है निशाकर, हिमांशु, शशि और दिनेश। तो हमारा आंसर है दिनेश। नदी का पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है? तटिनी, भागीरथी, सरिता और नद। तो भागीरथी जो है वो नदी का पर्याय नहीं है। स्वदेश का विलोम है विदेश, परदेश, देश और निवेश। परदेश, स्वदेश का विलोम है परदेश। कर का अनेकार्थी नहीं है। कर का मतलब होता है हाथ, टैक्स और किरण। शून्य जो है वो कर का अनेकार्थी नहीं है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। आप प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।